डियर स्टूडेंट्स, हम सांख्यिकी माध्य का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने मीन मोड मीडियन पढ़ा है। आज हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि जिसमें हमें प्रॉब्लम को टेबल कैसे बनाई जाती है, और टेबल सिंपल टेबल जब हमारी बन जाती है तो हम मीन मोड मीडियन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले जो हमारे पहले थे वही फॉर्मूले रहेंगे। जैसे हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, वेजेस इन रुपीज़ दे रखा है 20 से 60, 20 से 55, 20 से 40, 20 से 30, 20 से 50, 20 से 45, 20 से 25 और 20 से 35, और उसके बाद हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। हम इस प्रॉब्लम को यदि अपन देखते हैं तो ये प्रॉब्लम एक लेस देन की प्रॉब्लम है। हमने जो पहले सीखा था कि उसमें क्लियर लिखा होता था कि ये लेस देन की प्रॉब्लम है या मोर देन की प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम में बिल्कुल क्लियर लिखा नहीं होता, हमें खुद गैस करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम किस टाइप की है। और सेकंड थिंग इसमें ये है, पहले तो ये लेस देन की प्रॉब्लम है, दूसरा ये प्रॉब्लम ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये एक मिक्स है, कभी हमारे जो वेजेस है वो बढ़ रही है और कभी कम हो रही है। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको पहले अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद सेकंड स्टेप होगा, इसमें हम इसको सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ, इसमें हमें तीनों ही चीजें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। टेबल बनाई जाएगी हमें वेजेस। ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे जो छोटा है वो है इसमें 20 से 25। 20 से 25 के बाद हम लिखेंगे 20 से 30। 20 से 30 के बाद आएगा हमारा यहाँ पे 20 से 35, 20 से 40। इसी प्रकार मैं यहीं से अरेंज करना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले आएगा हमारा 20 से 25। फ्रीक्वेंसीज हमें वो ही लिखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 20 से 25 के आगे लिखा हुआ है हमारा 5, तो हम 20 से 25 के आगे लिखेंगे 5। फिर उसके बाद लिखेंगे हम 20 से 30। 20 से 30 की है हमारी फ्रीक्वेंसी 12। 20 से 35, 20 से 35 की है 22। 20 से 40, इसकी 40 ही है हमारी फ्रीक्वेंसी। 20 से 45, 55, 20 से 50 और 20 से 50 की है 67। 20 से 55 74 और 20 से 60 80। ये हमें इसको हमने ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, और अब हम एक सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लेस देन की प्रॉब्लम है, ये हमने ये डिसाइड कैसे किया लेस देन की प्रॉब्लम है। 20 से 25, 20 से 30, 20 से 30 का मतलब होगा कि इसमें 20 से 25 वाले भी शामिल हैं। 20 से 35 यानी कि 35 से नीचे के जितने भी वर्कर्स थे वो सभी इसमें शामिल है। तो जो हमारी लेस देन की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ आपको लेस देन 25, 30, 35, 40, तो इसका मतलब ये होता है कि 40 से कम वाले जितने भी वो इसमें शामिल है। तो यही यहाँ पे 20 से 30 लिखने का भी मतलब यही है। अब यदि हम अपनी लेस देन की प्रॉब्लम को करेंगे तो वेजेस 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए लेस देन की प्रॉब्लम में हर फ्रीक्वेंसी को सिर्फ जो पहले वाली संख्या उससे माइनस करते जाते हैं प्रीसीडिंग वैल्यू को। तो 5, 12 में से 5 गया तो 7, 22 में से 12 10, 40 में से 22 18, 55 में से 40 गए तो 15, 67 में से 55 गए तो हमारे 12, 74 में से 67 7 और 80 में से 34 6। अब जब भी कभी लेस देन की प्रॉब्लम होती है तो लेस देन की प्रॉब्लम में जो टोटल होता है हमारा और जो लास्ट वाली संख्या होती है वो दोनों एक हो जाना चाहिए।
73 और 80। लास्ट वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी 80 है और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 80 आ गई है हमारा। अब जब हम इसमें CF कैलकुलेट करेंगे तो CF को जो हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है वो सेम आती है 5, 12, 22, 40, 55, 67, 74 और 80। अब सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो मीडियन ग्रुप फाइंड आउट किया जाएगा n/2, 80/2 इज इक्वल्स टू 40 और 40 जो है हमारा वो ग्रुप होता है हमारा 40 के लिए 35 से 40 वाला ग्रुप होगा हमारा 40 का, तो मीडियन ग्रुप कहलाएगा यहाँ पे हमारा 35 से 40। अब फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल्स टू L1 प्लस I/F m माइनस c। लोअर लिमिट है हमारी 35, क्लास इंटरवल यहाँ पे 5 का चल रहा है और फ्रीक्वेंसी है हमारे 35 से 40 वाले ग्रुप की 18, m 40 और c जस्ट स्पेसिफिक वैल्यू 22। 35 प्लस 5/80 हमारा मीडियन यहाँ पे कहलाएगा 40। ये तो हमने निकाला इसमें मीडियन। मीडियन निकालने के बाद हमें इसमें कैलकुलेट करना है मोड। मोड कैलकुलेट करने के लिए इंस्पेक्शन मेथड से ही अपन चलते हैं। इंस्पेक्शन मेथड का में जो भी हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा मॉडल ग्रुप होता है। यदि हम यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 18 और 18 जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी 35 to 40 वाले ग्रुप की, तो यहाँ पे हमारा मॉडल ग्रुप कहलाएगा 35 फुट। अब जब अपन मीडियन निकालते हैं तो जो भी हमारा मॉडल ग्रुप होता है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है, बाद में मॉडल ग्रुप वाली फ्रीक्वेंसी F1, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है हमारी F2। फॉर्मूला बनेगा L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई I। L1 35 प्लस डेल्टा 1 का मतलब होता है F1 माइनस F0, 18 माइनस 10 अपॉन 18 माइनस 10 और 18 माइनस 15। डेल्टा 2 का मतलब होता है डेल्टा 1 का मतलब होता है F1 माइनस F0, डेल्टा 2 इज F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। क्लास इंटरवल है हमारा 5, तो 35 प्लस 8 प्लस 3 इंटू 5 और 35 प्लस 40 अपॉन 11, और यदि हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.64। 35 प्लस 3.64 इज इक्वल्स टू 38.64 कहलाएगा हमारा मोड। जिस प्रकार से हमने मीडियन और मोड निकाला मीडियन और मोड निकाला उसी प्रकार से हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आप चाहिए तो इसमें शॉर्टकट यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं और हम स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें यूज कर रही हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी मिड वैल्यू, जिसको हम x कहेंगे। तो 20 से 25 को पहले ऐड किया जाएगा मिड वैल्यू निकालने के लिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 20 से 25 को ऐड करके डिवाइडेड बाय यदि 2 करते हैं अपन तो आपका हो जाएगा 22.5। इसी प्रकार हम सारी निकालेंगे 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 और 57.5।
इसके बाद हमें dx निकालना पड़ेगा। dx निकालने का तरीका होता है हमारा x माइनस ए। dx इज इक्वल्स टू x माइनस ए, और हम यहाँ पे किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम मान लीजिए 37.5 को a मान लेते हैं, तो 37.5 में से 22 यदि आप माइनस कर देते हो तो आपका आता है 15 माइनस का 15 माइनस का 10 माइनस का 5 0 5 10 15 और 20। अब dx डैश निकालने के लिए जो हमने dx निकाला है उसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, हम 5 से डिवाइड करके चलते हैं इसको, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 और 4। अब इसके बाद हम निकालेंगे एफ डी एक्स डैश। एफ डी एक्स डैश निकालने का तरीका होता है एफ डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए डी एक्स डैश से। तो आपकी फ्रीक्वेंसी थी सबसे पहले 5, तो प्लस माइनस साइन का विशेष तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि एक भी साइन की गलती हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। माइनस का 10, जीरो से किसी भी संख्या को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आता है हमारा। 15 का 15, अब हम प्लस और माइनस संख्याओं को ऐड कर लेंगे, और यदि हम इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 45। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन n मल्टीप्लाई आई। अज्यूम नंबर हमने लिया था 37.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश था हमारा 45। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 80, और कॉमन फैक्टर जिससे आपने डिवाइड किया था वो था हमारा 5। अब 37.5 प्लस 45 मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, 225 डिवाइडेड बाय 80, और 37.5 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 80 करने के बाद 2.81, और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हम 40.31 हमारा आएगा अर्थमेटिक मीन। तो आप कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप जितनी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स में आप देखिएगा कि सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम को एक सिंपल प्रॉब्लम में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब आप उसको सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद हम अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड निकालने का हमारा वही तरीका रहेगा जो अपन ने पहले देखा था। एक प्रॉब्लम और है जिसको मैं आपको सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके बता देती हूँ, और उसका आप मीन मीडियन मोड निकाल लें। ये जो अभी मैं प्रॉब्लम बताने जा रही हूँ ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है। वेजेस इन रुपीस हमें बता रखी है, लेस देन 8, लेस देन 16, 8 से 24, 24 एंड अबव, 32 से 40, 40 एंड अबव, 48 एंड अबव। नंबर ऑफ पर्सन्स है हमारे 5, 12, 29, 31, 8। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स बनाने के लिए देखिए आप
सबसे पहला है हमारा लेस देन 8, लेस देन 16। ये एक हमारी मिक्स प्रॉब्लम है जो लेस देन की भी है और मोर देन की भी है और एक सिंपल भी है। तो इसमें 8 से 24, 24 एंड अबाव 32 से 40, यानी कि ग्रुप कौन से बनेंगे यहाँ पे, 8 के ग्रुप बनेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेजेस इन रुपीस 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और 48 से 56। ये तो हमारे बन गए सबसे पहले ग्रुप। अब ग्रुप बनाने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हम जहाँ पे लेस देन का नियम होगा वहाँ पे लेस देन के नियम से चलेंगे, जहाँ पे मोर देन का होगा वहाँ पे मोर देन का रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पर्सन्स, लेस देन की प्रॉब्लम में हम ये जानते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम हो उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी के लिए उससे पहले वाली संख्या को माइनस करना पड़ता है। तो 5 से छोटी कोई भी नहीं है तो 5, या पहले कोई भी नहीं दे रखा तो 0 माइनस करने पे सेम संख्या आएगी तो 5। अब दूसरा दे रखा है हमें लेस देन 16। तो लेस देन 16 का मतलब होता है कि पहले वाली संख्या माइनस करिए, 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। अब दूसरी है 8 से 24। दूसरा हमें दे रखा है 8 से 24। 8 से 24 का मतलब होता है कि इसके अंदर 8 से 16 वाली और 16 से 24 वाली दोनों फ्रीक्वेंसीज शामिल है। तो हमें चाहिए केवल 16 से 24 वाली, और 8 से 24 की जो संख्या है वो है हमारी 29। ये जो संख्या है वो है हमारी 29। अब 29 में हमने 8 से 16 की तो कैलकुलेट कर ली है, तो जो शेष बचेगी वो कौन सी बचेगी, 16 से 24 की। तो हम 29 में से माइनस करेंगे 7 इज इक्वल टू 22। तो 29 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी 22। इसके बाद है हमारा 24 एंड अबाव। तो 24 एंड अबाव के पहले अपन करेंगे 32 से 40। तो 32 से 40 की फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लेंगे, जो हमें गिवन है 8 होगी। मोर देन के क्वेश्चन में हर संख्या में से उसकी बाद वाली संख्या को माइनस किया जाता है। मोर देन का हमारा ये नियम होता है। तो सबसे पहले 48 एंड अबाव की लिख लीजिए 5। अब 40 एंड अबाव का मतलब क्या होता है, 40 से जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो सभी इसमें शामिल है। तो 19, और हमें तो कितनी चाहिए, सिर्फ 40 से 48 वाली चाहिए। तो 19 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 से 48 14। अब आपको एक एक कैलकुलेट करनी है 24 से 32 की। तो 24 से 32 का मतलब होता है 24 एंड अबाव, मतलब 24 से ज्यादा जितनी भी संख्या थी वो सभी इसमें शामिल हुई हुई हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए 31 माइनस ये तीनों संख्या माइनस कर दीजिए इसमें से 8, 14 और 5, और ये आ गई हमारी संख्या 4। 24 एंड अबाव का मतलब होता है कि 24 से ज्यादा जितनी भी है, तो हमने सबसे लास्ट में इसको कैलकुलेट किया और इन तीनों की फ्रीक्वेंसीज जो थी उनको ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 24 से 32। अब ये आपकी एक सिंपल प्रॉब्लम बन चुकी है और इससे अब आप इसका मीन मोड मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।